where you mentioned that you have seen many guys कि उनके बारे में आप सुनते हैं कि दे आर PhD qualified, तो आप कहते हैं कि इन्होंने कैसे कर लिया। सर वी डू हैव प्रैक्टिकल एग्जांपल। मेरा जो क्लासमेट था, जो क्लास में जिसको हमेशा अपने पैशन टीचर करते थे, सबसे लास्ट ऑप्शन में ही वाज द फर्स्ट वन जिसने PhD की थी हमारे में। तो मैं खुद हैरान हो सकता कि यार इसने क्या सीखा, और जब मुझे कोई बताता था कि आपने शायद इन PhD की, तो मैं नहीं मानता। विद नो नेम वन इनटू माय क्लोजमेट सर, जैसे उसकी कोई यही करो सब्जेक्ट को समझने के 72 73 ही होगी PhD के बाद भी, बट ही हैज PhD ड्रॉप। ठीक ठीक डिफरेंस इन दैट्स ऑफ दैट, सब बात नहीं है। नहीं ऐसा नहीं। और फिर रीजन भी मैंने आपको बताया कि रीजन क्या है, कंसिस्टेंसी से। और बस कुछ लोग जो है वो शायद इंटेलिजेंट नहीं होते, लेकिन पक्के होते हैं अपने काम में, इरादे में पक्के होते हैं। तो दैट इज द मेन फैक्टर जो इन जगहों पे काम आता है आपके। तो रीजन जो है वो यू कैन जज के रीजन क्या हुई होगी, वो यही रीजन है उसकी। ओके, अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आई होप ऑनलाइन सारे लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं। जी, ऑनलाइन मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? फरहान, आपको आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम सर। यस सर, आवाज़ आ रही है आपकी। अच्छा जी, चले, दैट्स गुड। ओके जी, मैंने आप लोगों का छोटा सा एक वाइवा लेना है, बट वी विल आई विल डिले टू दी से एंड ऑफ क्लास। तो आप क्लास में अवेलेबल रहें। एक कंटेंट जो भी डिस्कस मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमने रेफरेंसिंग स्टैंडर्ड्स कुछ पता होने चाहिए, और उनके मुताबिक कैसे हमने अपने लिटरेचर को किसी को बताना है कि जी मैंने ये पढ़ा है और इसका इसमें ये चीज़ मैंने कंक्लूड की है या इसके अंदर से लेके चला हूँ। तो उस हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं, और इसमें कुछ टूल्स भी हैं जो हम देखते हैं कि किस तरीके से रेफरेंसिंग टूल्स भी कुछ यूज़ किए जा सकते हैं और अपने काम को आसान किया जा सकता है। तो प्राइमरीली जो आज का लेक्चर, अभी हमारे पास इतना टाइम है, इसमें हम कवर करेंगे रेफरेंसिंग स्टैंडर्ड्स को, जो पॉपुलर रेफरेंसिंग स्टैंडर्ड्स हैं। और फिर उसके बाद कुछ टूल्स देखेंगे, और फिर आई गिव यू टाइम फॉर प्रैक्टिस विच यू कैन डू हेयर एज वेल एज एट योर हाउस, ताकि आप अपने रेफरेंसेस को जो अब तक आपने शॉर्ट लिस्ट किए हैं, फिगर आउट किए हैं, उनको आप इसके मुताबिक ढाल सकें। ठीक है। सो उस हवाले से हमारी अभी ये मेन कंटेंट कवर होगा। सो लेट मी शेयर द प्रेजेंटेशन टू से ऑल। आई थिंक शायद ये शेयर्ड भी है। तो हाँ जी, प्रेजेंटेशन आपको नज़र आ रही है, इट मीन्स। सो लेट मी जस्ट ब्रिंग इट सर टू विजिबल है सर। जी। ओके, सो सबसे पहले तो कि कुछ कॉन्टेक्स्ट डेवलप करें कि हम रेफरेंसेस देते क्यों हैं। तो व्हाई डू वी रेफरेंस? एनी आंसर फ्रॉम योर साइड फर्स्ट जी, आप में से कोई बताएगा? अली, आपके ख्याल में हमें हमें रेफरेंसिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? सर किसी का जो एग्जिस्टिंग, जो उसने उस डोमेन में काम किया है, हम्म। उसको रेफर करने के लिए फिर हम रेफरेंसिंग जो है ये इसका कंसेप्ट यूज करते हैं ठीक कि है। क्या एग्जिस्टिंग स्टडीज में उन्होंने किस तरह चीजों को करना इम्प्लीमेंट किया पेपर्स में। ठीक ठीक है। ठीक है।
हमने डिस्कस किया था ना कि जी हम जब चलते हैं फॉर्मल रिसर्च में, वी ऑलवेज डिराइव आवर वर्क फ्रॉम समबडीज एल्स वर्क। सो जब किसी और के काम को आपने पढ़ना है और उसको आपने जब पढ़ना है तो कहीं बताना भी है कि मैंने ये चीज़ यहाँ से पढ़ी है। तो जब बताने जाएंगे, लिखने जाएंगे, तो फिर आपको उसके लिखने का सही तरीका भी आना चाहिए। ठीक है। अब मैं अली से मिलता हूँ तो मैं अली के बारे में अगर बताता हूँ से अयाज को, तो मैं कहूँगा जी कि मैं अली से मिला था और अली ने मुझे ये बताया। तो आज वुड बी इन सॉर्ट ऑफ फिक्स कि यार ये कौन है अली, मैं तो नहीं जानता उसको। हाँ, जब मैं कहूँगा जी अली जो कि सरगोदा का रहने वाला है, मेरा क्लास फेलो था और इस टाइम से इस टाइम तक हमारा ताल्लुक रहा है, नाउ ही वुड एग्जैक्टली कम आउट कि हाँ ये किसकी बात हो रही है। तो हम जिंदगी में जब भी किसी की बारे में बात करते हैं तो हमें एक मुनासिब बैकग्राउंड या एक मुनासिब इंफॉर्मेशन कन्वे करनी चाहिए कि अगला बंदा जब उसके बारे में पढ़े या सुने तो वो एग्जैक्टली उस तक पहुंच जाए कि कौन है। अली तो 1001 लोग होंगे। ठीक है ना। सो यही सेम कॉन्सेप्ट जो है वो रेफरेंसिंग स्टैंडर्ड्स में फॉलो होता है। स्टैंडर्ड्स ये बताते हैं कि भाई आपने अगर किसी को बताना है कि मैंने फलां चीज इस जगह से पढ़ी है, चाहे वो एक वेब पेज है, चाहे वो एक जर्नल पेपर है, चाहे वो एक कॉन्फ्रेंस पेपर है, चाहे वो एक किताब है, चाहे वो एक एडिटेड किताब है, चाहे वो एक ऑथर्ड किताब है, चाहे वो एक नॉवेल है, चाहे वो एक मूवी है, चाहे वो एक नज़म है, ये सारी चीजें आप रेफर कर सकते हैं। चाहे वो एक किसी हिस्टोरिकल प्लेस के ऊपर खुदने के बाद कोई खाल है, एनीथिंग इज पॉसिबल विच यू कैन रेफर इन योर रिसर्च वर्क। सो स्टैंडर्ड्स गिव यू ऑल द डिटेल्स of any type of thing which any researcher can refer during his her research. This is what this standard must give you. अच्छा, फॉर यू एंड मी, हमने याद नहीं करना कि यार रेफरेंसिंग देने के किसी स्टैंडर्ड को हम याद करेंगे, अब ये मैंने देना है तो ये तरीका मैंने याद करके करना है, नहीं। लेकिन अगर मुझे आपको पता है यार कि एक स्टैंडर्ड फॉलो करना है, तो देन आई कैन ऑलवेज गो एंड कंसल्ट द राइट टूल, द राइट सोर्स, एंड और मैनुअली डिटेल सारी निकाल के आई कैन पुट इट इन माई राइटिंग के जी ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। आपने जजमेंट कॉल देनी है। अब तक आपने जो रेफरेंसेस या रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं, आपको उनमें ये नज़र आएगा कि हर रिसर्च पेपर के एंड पे रेफरेंसेस का एक कॉलम होता है और इसी तरीके से रेफरेंसेस विद इन टेक्स्ट भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आपको वहाँ पे ना कुछ गलतियाँ नज़र आएंगी। हर बंदा ये चीज़ें सोचता समझता नहीं है, तो जब वो सोचता समझता नहीं है तो गलत तरीके से ही बाज़-औक़ात साइट करता है। अच्छे जर्नल्स की एक निशानी ये भी होती है, अच्छी कॉन्फ्रेंसेस की निशानी ये भी होती है कि वो एक फिक्स स्टैंडर्ड को फॉलो करवाते हैं राइटर से। तो जब once your paper is accepted, they will make sure that you give the right reference. They will give you a standard कि इसको फॉलो करें, और जब गलती होगी they will return it, दोबारा करें दोबारा करें। ठीक है। सो अच्छे पेपर्स के अंदर आपको रेगुलर स्टाइल में रेफरेंसेस नजर आएंगे, बट हर पेपर हर जर्नल अच्छा नहीं भी होता है, इसलिए कुछ जगह पे आपको गलतियां भी नजर आएंगी। तो मेरा और आपका काम क्या है कि हमने वो गलतियां नहीं करनी। वी हैव टू बी वेरी श्योर कि मैं ठीक चल रहा हूँ। ठीक है। ठीक है जी। साइमा, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स में आई कैन सी। सर आ रही है सर, आपकी आवाज़ आ रही है सर। जी, फरहान को आ रही है, बट देर आर अदर पार्टिसिपेंट्स एज वेल। मैं सिर्फ उनको बारे में पूछना चाह रहा हूँ कि वो मेरी बात सुन रहे हैं या बस कनेक्ट करके कहीं राइट लेफ्ट हो गए। जी, साइमा शो हो रही है मुझे ऑन बोर्ड। आप ऑनलाइन हैं या नहीं है? आई शुड अज्यूम कि यू आर नॉट देयर। अगर आप नहीं है तो फिर आई कैन पुट यू बैक टुवर्ड्स द waiting room or remove from the list because I don't like such like things. प्लीज रिस्पॉन्ड। ये अगर कोई आप में से इनको जानता है काइंडली इनको मैसेज करके आप। और अगर आपके अलावा भी कोई एनी पार्टिसिपेंट्स, प्लीज अगर आप ऑनलाइन हैं तो मेरे सवाल के जवाब दिया करें। राइट सर। आई लास्ट अगेन चलें। फरहान, थैंक्स, आपका इनपुट की शुक्रिया। हाँ जी, यू हैव अनम्यूटेड योरसेल्फ जी। साइमा, कैन यू लिसन टू मी? Yes, sir, I can listen to you. Sir, can you repeat the question, please? आप थोड़ा जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। Sir, can you repeat the question, please? मैंने तो क्वेश्चन किया ही नहीं, मैंने तो सिर्फ आपसे पूछा है कि आप ऑनलाइन हैं या नहीं है। Sir, I am online. चलें, बस ये है कि अगर आप ज्वाइन करती हैं सेशन तो काइंडली आपकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, बिकॉज आई कीप आस्किंग क्वेश्चंस
during the session, and I expect that whosoever is attending, he or she will respond. Acknowledge, sir. ठीक है सर. Okay, so at the moment I think only two of you are online और बाकी कोई नहीं है इस वक्त. Let me see if somebody else is there. जी ऐसे ही है शायद. सो आप दो हैं, बट ऑनलाइन लोग जो हैं वो अराउंड 5 से 6 लोग हैं जो मेरे नॉलेज के मुताबिक हैं. तो इट मीन्स बाकी लोग जो हैं वो इंटरेस्टेड नहीं है. आप भी आते हैं, ठीक है, चलें 3 हो गए ना, लेकिन देर आर मोर पीपल. हाउएवर, ये काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, मैं अगेन बार बार, अगर आप लेक्चर्स देख रहे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं देख रहे तो फिर इसका नुकसान आपको होगा, क्योंकि मैं क्वेश्चंस वही पूछूंगा जो मैं क्लास में आपसे लेक्चर के दौरान करूंगा. और अगेन इसमें मेरा फ़ायदा नहीं है, आप लोगों का फ़ायदा है. अगर आप ये अटेंड कर रहे हैं और रेगुलर हैं तो एक तो पहली बात आपको ओवरऑल फ़ायदा होगा, प्लस ये कि ग्रेड का फ़ायदा भी होगा क्योंकि मार्किंग उसी के अंदर से होगी. ठीक है, तो काइंडली थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव सबने रहना है इसके अंदर, नॉट फॉर मी बट फॉर योर ओन सेल्फ. सेम इज रिक्वेस्टेड टू दी ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स एज वेल. अच्छा जी, ओके. सो यहाँ पे ये स्लाइड जो है शोज के व्हाई डू वी रेफर, तो अगर इसको आप पढ़ें, आपका नाम सॉरी क्या है? ऐसा पढ़िए जी ऐसा. Every assignment required to reading so that the current thinking about a particular topic can be identified, ideas expressed by the other people, reinforce the agreements you present in your assignments. This references to your assignment show the range of idea and logics that you have found and thoughts about. Give your acknowledgement of where these ideas came from. Show where your writers can dictate the source you have used. Avoid plagiarism. Plagiarism is presenting someone else's idea and or why they express their ideas. As they are no are you on plagiarism can be ununical, Unintentional. unintentionally inappropriate referencing help right to avoid this. ये चीज़ें समझ आई हैं सारी आपने? सिर्फ पढ़ा है या इसको दिमाग में भी गया है? थोड़ी बहुत समझ लीजिए. थोड़ी बहुत आपको आई है समझ? चलेंगे, ओके. तो इसको एक दफ़ा बेशक दोबारा पढ़ लीजिएगा. समराइजेशन में ये है कि आपने जब भी कोई चीज़ कहीं से देखी है तो उसको अप्रोप्रिएट तरीके से बताना एक फॉर्मल रिसर्च के लिए ज़रूरी है. तो अब उसके तरीक़ेकार हैं, कुछ हम उन पे आते हैं. नंबर 1, पहली बात तो ये कि हम जब रेफरेंस देते हैं तो हम 2 किस्म के रेफरेंसेस देते हैं या 2 जगहों पे रेफरेंस देते हैं. एक हम विद इन मेन डॉक्यूमेंट जगह जगह पे मेंशन करते हैं. नंबरिंग को बताता हूँ कि क्या होता है, बट कुछ तरीका होता है. मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना जो मेन रिसर्च पेपर है आप सबके पास, अगर उसको खोल लें, चाहे ऑनलाइन है, चाहे वो आपके हार्ड कॉपी में है, चाहे मोबाइल के अंदर है, चाहे वो किसी लैपटॉप में है, काइंडली ओपन दैट रिसर्च पेपर. Your benchline research paper, I mean to say, the one which is closest to your proposed title, जो आपने मुझे present किया है. So अगर if you open that research paper, so I would be asking certain questions from that research paper. The same is requested to the online participants as well. Please, if you can open the research paper or research papers, whatever you have shortlisted till this time. Miss Saima and who else is there? Sorry, Farhan जी. कर लिया जी आप लोगों ने ऑन? खोल लिया? ओके. सो पहली बात तो ये कि जो आपका बेसलाइन रिसर्च पेपर है वो मैंने जिससे कहा कि वो टाइटल के करीब होना चाहिए. तो इट मीन्स इट शुड बी आइडियली स्पीकिंग अ सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम. तो पहले तो टाइटल को आप फिगर आउट कर लें कि आपका टाइटल क्या ऐसा ही है, क्या वो किसी मसले का हल दे रहा है, क्योंकि एज एन MS स्कॉलर आप सब ने एक सोल्यूशन को देना है एज अ रिसर्च थीसिस. सो अकॉर्डिंगली पेपर भी वही पढ़ें जो इस तरह के कोई काम कर रहे हो. इट शुड नॉट बी अ रिव्यू पेपर. यस, रिव्यू पेपर्स आर गुड टू रीड थ्रू, बट कैन नॉट बी योर बेसलाइन पेपर. नहीं हो सकता. ठीक है, सो बेसलाइन पेपर नहीं हो सकता. तो अकॉर्डिंगली पहले तो ये फिगर आउट कर लीजिए. अब अगर आप पेपर आपने खोल लिया तो आपको नजर आएगा जी कि इसमें एक एब्स्ट्रैक्ट होगा, इसका एक इंट्रोडक्शन सेक्शन होगा, इसका एक लिटरेचर रिव्यू सेक्शन होगा, इसमें कुछ मेथडोलॉजी दी हुई होगी, इसके अंदर कुछ रिजल्ट्स और कुछ उनके डिस्कशंस होंगी, और फिर कंक्लूजन, और आखिर में एक बिब्लियोग्राफी या रेफरेंस सेक्शन भी होगा.
ऐसे ही स्क्रॉल करके देख लिया आपने, ये पहले भी किया होगा। मैंने सर सॉरी सर, मैंने सर अपना ही पेपर जो भी लेटेस्ट जो काम कर रहा हूँ कंप्लीट कर रहा हूँ, जो अप्रूव है सिर्फ पे कर रहा हूँ, ठीक है, वही सर मैंने ओपन किया है ताकि ये अप्रूव ओके फाइन, दैट्स तो ओके, मेरा दूसरा नहीं दैट इज फाइन, दैट इज फाइन, दैट हैज बीन पब्लिश्ड और येट नॉट पब्लिश्ड। yet not published but this is one approved। अभी इसको मैंने सिर्फ प्रेजेंट करना है, कुछ उसके चेक या आप बात कर रहे हैं उधर अपना यूके की यूनिवर्सिटी का? सर। मैं कहूंगा कि स्टिल इस पेपर के लिए भी आपने कुछ पेपर्स फॉलो किए होंगे। चलें कोई बात नहीं, आप इसको फिलहाल खोल लीजिए, बट अल्टीमेटली उसके ऊपर जाइएगा। तो अब इसमें आप देखें कि इसके अंदर आपको ना इन सेक्शंस के अंदर विद इन टेक्स्ट कुछ रेफरेंसिंग आपने की है, या उस पेपर के अंदर हुई भी है। पब्लिश की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ पर अपना याज के, अब चूंकि पब्लिश है ना तो उसने एक स्टैंडर्ड फॉलो किया होगा। आपने जो किया मुझे नहीं पता कि वो ठीक है गलत है, वो भी तो आप यू कैन नॉट जज या कैन नॉट से एनीथिंग ऑन दैट, बट समबडीज एल्स पेपर यू कैन कमेंट बेस्ड ऑन माई क्वेश्चंस कि उसने क्या किया हुआ है। इसलिए मैं चाह रहा था कि अगर आप वही खोल लें। सो सर्वे पेपर यहाँ जो लिखी हुई है, उसको क्यों ऐसा भेजता है? उसको इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि वो बहुत सारे मेथड्स बता रहा होता है और कंपाइल करके आपको उन पेपर्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। हमने तो फोकस करना है इस वक्त अपने एक ऐसे पेपर के ऊपर जो मुझे गाइड कर सके सोल्यूशन के ऊपर, सिंगुलर अप्रोच हो ना, ताकि मैं उसको लेके चल सकूं एज माय ओन सोल्यूशन फॉर टाइम बीइंग एज अ बेसलाइन पेपर। बेसलाइन का मतलब ये होता है कि आप जैसा काम किसी ने किया हुआ है और आप उस सड़क को फॉलो करते हुए एक डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाह रहे हैं, तो आपके लिए आसान होगा काम को रेप्लिकेट करना। ठीक है, रिव्यू पेपर में ऐसी डिटेल्स नहीं होंगी, वो तो मोटे तौर पे बड़े बड़े बातें करेगा और 100 पेपर 150 पेपरों के बारे में बस मोटा मोटा बता देगा, डिटेल्स में नहीं जाएगा। तो हमें तो डिटेल्स में जाना है। से आपने एक सोल्यूशन देना है साइबर सिक्योरिटी का, कोई एक इनकोडिंग एक इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन मैकेनिज्म देना है, तो वो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन मैकेनिज्म सर्वे पेपर नहीं बताता। हाँ, उसके अंदर जो मल्टीपल पेपर्स डिस्कस हुए हैं, किसी एक पेपर को खोलेंगे तो अंदर पे उसके अंदर डिटेल्स नजर आएंगी, इसलिए वो जरूरी है, उसी को बेसलाइन डिक्लेयर करते हैं। ओके, सो विद दैट बैकग्राउंड अगर आप इन पेपर्स को देखते हैं तो देखिए इसमें हर सेक्शन में कोई रेफरेंसिंग स्टैंडर्ड फॉलो हुआ हुआ है। उसने कोई चीज लिखी होगी तो उसने आगे या तो नंबरिंग दी होगी या उसने ना ऑथर डेट लिखी होगी, ऑथर का नाम और साल लिखा होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम जो कंप्यूटिंग के डिसिप्लिन होते हैं इसमें ऑथर डेट नहीं होती, इसके अंदर आपको नंबरिंग सिस्टम नजर आता है, 1 2 3 ब्रैकेट के अंदर 1, ब्रैकेट के अंदर 3, ब्रैकेट के अंदर 1-3 1-5, ये नंबरिंग नजर आती है आपको विद इन सेक्शंस जो रेफरेंसिंग हुई हुई है। क्या ऐसे ही आपको ऐसे ही नजर आ रहा है या किसी को ऑथर डेट भी नजर आ रहा है? हाँ, हाँ, इसमें वो ऑथर का नाम और साल सर आपकी ऑथर आवाज साल बहुत लिखा कम होगा, आ रही है। ऑथर डेट। ओके, और आप ऑनलाइन जो लोग हैं जी, फरहान आपको जो पेपर आपने खोला है उसमें क्या नजर आ रहा है? ऑथर डेट नजर आ रही है टेक्स्ट के अंदर या नंबर नजर आ रहा है? सर रेफरेंस नंबर आ रहे हैं सर। नंबर आ रहा है जी। साइमा आपको क्या नजर आ रहा है? कुछ नजर नहीं आ रहा। हसीना आपको क्या नजर आ रहा है? सर आ रहा सॉरी है। मैंने अभी ज्वाइन किया सर, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे बिल्कुल। आपको आवाज मेरी नहीं आ रही? फरहान आपको मेरी आवाज साफ आ रही है? यस सर, आप सर आपकी आवाज़ क्लियर है सर, अच्छा, लाउड एंड अगर क्लियर। फरहान को साफ आ रही है तो इट मीन्स हसीना आपके एंड पे कोई इशू है। इशू इज नॉट विद सर माई सिस्टम। सर एक्चुअली मैंने ज्वाइन ज्वाइन अभी किया है ना सर, अभी 2 मिनट अच्छा, ही हुआ चलें है। तो फिर तो वो मसला एक और है ना। चलें, आपसे मैं सिर्फ क्वेश्चन ये कर रहा हूँ कि आपने रिसर्च पेपर कोई खोला है जिसको आप फॉलो कर रही हैं? जी जी सर। तो उसमें रेफरेंसिंग जो हुई भी है विद इन सेक्शंस, उधर क्या नजर आ रहा है आपको? ऑथर डेट नजर आ रही है, नंबरिंग नजर आ रही है? सर एक मिनट। अच्छा, देख रही हैं आप, चलें देख लीजिए। जी साइमा, आप कुछ कहना चाह रही थी, बताइए। जी सर, रेफरेंस नंबर नजर आ रहा है, आगे ऑथर्स के नाम वगैरह हैं और साथ ईयर आ रहा है। आपको ऑथर, आपको नंबर भी नजर आ रहा है, आपको ऑथर भी नजर आ रहा है, आपको ईयर भी नजर आ रहा है? रेफरेंसेस Sure? में जी सर। तीनों चीजें नजर आ रही हैं? जी सर, ईयर अच्छा, नजर चले आ मैं रहा है। आपको ना अभी थोड़ी देर में एक्सेस दूंगा शेयर करने की। आपने ये रिसर्च पेपर जरा शेयर करना है सो दैट वी कैन कम ऑन द सेम ग्रिड के क्या आप क्या कहना चाह रही हो। सर बट मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि या तो उधर नंबर होना चाहिए सिर्फ, या ऑथर का नाम और उसका साल होना चाहिए, ये दो में से कोई एक चीज होनी चाहिए। बट आई डोंट नो, हो सकता है आप जो आपने खोला हुआ है उसमें कोई कुछ आप कहना कुछ चाह रही हो कुछ और, हम उसको देख लेते हैं। बट ये कि कुछ ना कुछ आपको वहां नजर आ रहा है, ठीक है। फिर इसी की डिटेल आपको नजर आएगी रेफरेंस सेक्शन में से आपने, मैं अगर आपसे रिक्वेस्ट करूं कि आपको जो पेपर आपने खोला हुआ है इसमें जो पहला रेफरेंस आपको नजर आया है उसको लोकेट करें रेफरेंस सेक्शन में कि वहां क्या लिखा हुआ है।
नंबरिंग तो इजीली पहुंच जाएंगे आप। नंबर 4 नंबर है तो 4 नंबर का रेफरेंस वहां खुल जाएगा, आप खोल के देख सकते हैं। और अगर ऑथर डेट है तो फिर एक सर्च सिस्टम थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा कि ऑथर डेट को कैसे ढूंढूं मैं। तो उसका जनरल तरीका ये होता है कि वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिया होता है। अगर ऑथर जो है उसमें रिचर्ड पहले उसने दे दिया है तो आपको आर की सीरीज में जाके देखना पड़ेगा, तो वहां आपको रिचर्ड नजर आ जाएंगे, साल नजर आ जाएगा। हाँ, हो सकता है कि अब एक ही रिचर्ड नाम के 2 पेपर्स हों, साल अलग अलग हों, तो फिर शायद थोड़ा सा और सर्च करना पड़े। तो माय पॉइंट इज कि दोनों रेफरेंसिंग पॉसिबल है, और दोनों रेफरेंसिंग के टास्क अंदर। आपने अभी क्लास में दिए सर। सॉरी, आप क्या कह रही हैं? सर ये टास्क आपने अभी क्लास में दिए सर। नहीं समझ आई मुझे आपकी बात, दोबारा बताइए। सर ये जो टास्क अभी है पेपर का, ये अभी सर आपने दिए है। मैं सर लेट ज्वाइन किया तो मैं मतलब मिड में हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि कौन से उसकी बात हो रही है सर, मैंने मुझे ये कुछ बता रिक्वेस्ट दीजिए। की थी कि जो आप टॉपिक पे आप रिसर्च आप कर रहे हैं उसका एक बेसलाइन जी पेपर आपने शॉर्टलिस्ट किया होगा, उसको खोल लें। ठीक है सर। ठीक है जी। तो अभी मैंने सिर्फ ये कहा जी कि उसको सेक्शंस में देखें और उसको लोकेट कर सकें एंड पे, तो आप शायद इस काबिल सारे हैं, नहीं है तो इसको कहीं लिख लें। इसको आपने करना है कि हर पेपर जो आपके रेफरेंसिंग में सेक्शंस के अंदर है वो विद इन टेक्स्ट किधर है, जरा ये विद इन टेक्स्ट वाला चीज उधर किधर है, थोड़ा सा ये लिंक करने के काबिल हो आप। इसको हम आगे और भी डिस्कस करते हैं। तो ये पैटर्न कंफ्यूजिंग ही है जिसमें नाम के साथ आगे ये मेंशन हाँ, है एग्रीड, भाई। एग्रीड, एग्रीड, क्योंकि इसमें इसमें थोड़ा। जो 1995 में 2 पेपर छपे हैं तो हाँ, एक तो उसमें 95 अल्फा और चार्ली उस पर नाम दिया हुआ, तो यूर लेकिन राइट, उसको यूर राइट, यूर राइट। अब वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये आपको 2 स्टैंडर्ड नजर आ रहे होंगे। मैं यहाँ से कंक्लूड ये करना चाह रहा था कि मोटे तौर पे ब्रॉडली स्पीकिंग देर आर 2 स्टैंडर्ड्स विच यू विल फाइंड आउट इन ऑल रिसर्च पेपर्स, इन बुक्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, उनकी फर्दर कुछ सब सब एरियाज हैं, कुछ मतलब उनके अंदर कुछ फर्दर माइनर मॉडिफिकेशंस के साथ नाम चेंज हैं, बट 2 मेजर चीजें। बट उस पे आते हैं, अभी मैं आगे अगले पॉइंट पे आता हूँ। इसको आपने सोच लिया है तो इसको जरा रखिएगा दिमाग में। यहाँ जो इस स्लाइड के ऊपर आपको चीज नजर आ रही है कि ये जितने रेफरेंसेस हैं इनको हम नाम देते हैं साइटेशन का। दिस इज कॉल्ड साइटेशन। You are in fact praising the person whom you have read about, so you are referring him, you are citing him. So in fact citation is a word which is generally taken as कि ये किसी की आपने तारीफ में कोई चीज लिखी है। तो आप अगर मुझे शामिर का काम पसंद आया है तो मैंने उसको साइट कर रहा हूँ ना, तो मुझे इट मीन्स आई एम लाइकिंग हिज वर्क। सो आप भी यही चाहेंगे जब आप लिखें तो आपके लोगों को, आपके काम को लोग साइट करें। यू विल बी हैप्पी टू सी दैट कि आपके काम को कोई देख के पढ़ रहा है और साइट कर रहा है। ठीक है। सो ये किया कब जाता है? ये उस वक्त किया जाता है कि जब कोई बंदा पैराफ्रेज करता है कुछ कंटेंट। पैराफ्रेज में मुराद ये कि अपने लफ्जों में लिखता है आपके बारे में और कुछ आगे से साइट कर देता है कि जी ये फलां जगह से मैंने लिया है। समराइज करता है, अगेन कंटेक्चुअली सेम कंटेंट बताएगा लेकिन कुछ समरी डिस्क्राइब करेगा। कोड का मतलब होता है कि एग्जैक्ट एज इट इज आपको आपका कुछ काम बता रहा है इन्वर्टेड कॉमास में कि ये इसने इसने यहाँ से यहाँ तक मैंने फलां जगह से लिया है। ये आपने भी ऐसी चीजें फॉलो करनी है। कॉपी का मतलब ये है कि कॉपी जो है ना वो टेक्स्ट की कॉपी, रिसर्च में देर इज नो सच कॉन्सेप्ट एज कॉपिंग द टेक्स्ट। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये रिसर्च में इसको तो यानी ये अंडरस्टैंडेबल ही नहीं है किसने ऐसा किया होगा। दैट इज कोटेशन, कि आप कोट कर रहे हैं। वो टर्म है कोट की, कॉपी की टर्म नहीं है। कॉपी सिर्फ की जाती है अगर आपने किसी की फिगर कहीं से ली है, किसी का टेबल आपने लिया है, कोई ग्राफिक कंटेंट जब आप किसी का लेते हैं तो उसको हम कहते हैं कि आपने कॉपी करने की कोशिश की है। दिस इज द टर्म यूज्ड। और कॉपी के केस में भी आप साइट करते हैं, आप लिखते हैं उस फिगर के नीचे कि दिस फिगर हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम दिस रेफरेंस। ठीक है। ओके, सो ये वो सिचुएशंस हो सकती हैं जिसमें आपने साइट करना है। आइदर यू पैराफ्रेज और यू समराइज और यू कोट और यू टेक और रिप्रोड्यूस अ फिगर और अ टेबल और अ ग्राफिक कंटेंट। अच्छा, 2 मेजर सिस्टम्स अभी आपने देख भी लिए। एक का नाम है ऑथर डेट सिस्टम। इट हैज इट्स वेरिएशंस। हार्वर्ड सिस्टम, एपीए, एमएलए, आप जब खोलोगे ना कहीं पे किसी टूल के अंदर जाके तो आपको ये सारे नाम नजर आएंगे, लेकिन मोटे तौर पे वो ऑथर डेट सिस्टम ही होगा। ऑथर डेट सिस्टम में क्या हो सकता है, चेंजेस क्या हो सकती हैं? कहीं फर्स्ट नेम, कहीं सेकंड नेम, कहीं पे साल पहले, कहीं पे साल बाद में, कहीं पे इटैलिक में, कहीं पे बोल्ड, कहीं पे कॉमास में। तो जब ये अलग अलग आएंगे तो हर एक का नाम अलग हो गया। एक का नाम रख दिया एसन सिस्टम, एक का नाम रख दिया अली सिस्टम, है वो ऑथर डेट सिस्टम। एक का नाम रख दिया एयाज सिस्टम। सो ऑथर डेट सिस्टम की वेरिएशन बहुत सारी है। इसी तरीके से न्यूमेरिक सिस्टम जो नंबरिंग सिस्टम है, इसकी बहुत सारी वेरिएशंस हैं बाय माइनर ट्वीकिंग ऑफ द कंटेंट।
बट इसमें जो इसका जो ओवरवेलमिंग रेफरेंस है वो IEEE स्टाइल है, जो आप मोस्टली कुछ लोगों को नजर आ रहा होगा 1 2 3 जो लिखा हुआ है, ये IEEE स्टाइल कहलाता है। ठीक है, बट इसके और नाम भी हैं, शिकागो सिस्टम, टुराबियन सिस्टम, विंकूअर सिस्टम, फुटनोट सिस्टम, ये सारे नंबरिंग सिस्टम्स ही हैं विद माइनर ट्वीकिंग ऑफ द कंटेंट। सो दो मेजर। बट सर ये मोस्टली जो देखा कि अगर न्यूमेरिक सिस्टम में यूज होते हैं तो मोस्टली अगर कोई कहते हैं ना आपके रिसर्च जो बॉडी आपको कह देती है शिकागो वगैरह कॉमनली, और ऊपर जो ऑर्थोडेट सिस्टम है मोस्टली हार्वर्ड राइट, मैं यही यही मैंने कहा कि इनके जो मोस्ट कॉमन है वो हार्वर्ड एंड शिकागो है, या IEEE स्टाइल भी कहते हैं शिकागो को, सॉर्ट ऑफ सिमिलर है वो। IEEE स्टाइल का नाम बड़ा फेमस है, तो कुछ फेमस है बट बाकी माइनर वेरिएशंस है, माइनर ट्वीकिंग्स है। ओके, अब हम आ जाते हैं जी कि इसके ये कब कब किया जाता है, थोड़ा सा उस बारे में एक ब्रॉड मैं आपको ब्रश देके फिर मैं टूल पे ले जाता हूँ आपको। तो देखें, अब ये जो रेफरेंसेस है ना, ये स्टैंडर्ड्स हैं। स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि आप जो बंदा जो स्पेशलिस्ट है ना उस डोमेन का, उसने ये सोचा यार कि ऐसी क्या क्या चीजें लिखनी चाहिए जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट सोर्स तक ले जाएंगी। सो दीज सिस्टम्स दे गिव full reference for each of the sources. They are simply to be written in the prescribed sequence। जैसा उसने आपको स्टैंडर्ड ने साइट किया हुआ है ना, आप वैसे ही करें, अपनी साइंस नहीं लड़ानी कि जी मैं सोचता हूँ कि यार ओके नहीं यार इसमें तो मुझे एड्रेस भी डाल देना चाहिए। नहीं, आपने नहीं अब सोचना, आपको स्टैंडर्ड बता दिया है, जस्ट डू इट। अगर वो कहता है कॉमा डालो तो कॉमा डालें, वो कहता है फुल स्टॉप डालो तो फुल स्टॉप डालें, वो कहता है इटैलिक में लिखो तो इटैलिक में लिखें। राइट, सो स्टैंडर्ड आपको दे दिया गया, अब आपने अपनी इसमें साइंस नहीं लड़ानी और अपने तौर पे कोई बीच में चीज ऐड या डिलीट नहीं करनी। अच्छा, गलतियां क्या होती हैं कि जब आप कट पेस्ट करते हैं रेफरेंसेस को, से अली ने एक रिसर्च पेपर लिखा, मैंने इसके पेपर को पढ़ा और मैंने कहा इसके पहले 6 रेफरेंस में एज इट इज उठा के अपने पेपर में पेस्ट कर देता हूँ। अब क्या होगा, जो इसने गलतियां की हुई है ना, मेरे पेस्टिंग में 4 गलतियां और ऐड हो जाएंगी, और मेरे पेपर को आप साइड करेगा ऐसा, तो ये उसमें 4 में और 4 ऐड करेगा। तो जब भी आप किसी के चीज़ों को कट पेस्ट करते हैं देन यू डू लॉट ऑफ मिस्टेक्स। इसलिए रेफरेंसेस जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको याद हो, मैंने कहा था कि मैंने एक लेक्चर में बताया था कि लोग रेफरेंस लिटरेचर रिव्यू को पढ़ते नहीं है, लेकिन रेफरेंस सेक्शन को जाके देखते हैं। एक रिव्यूअर जो है, एक थीसिस एडवाइजर जो है, वो अगर मैंने एक जजमेंट कॉल दे दी ना, अली ने काम जेन्युइन किया, याज ने काम जेन्युइन किया, तो मैं टाइम नहीं है मेरे पास कि इसकी चीज़ों को पढ़ूँ, मैं जाके इसके सिर्फ रेफरेंस सेक्शन को देख लूंगा। मुझे और नजर आ जाएगा कि अयाज ने बड़े स्पिक एंड स्पैन स्टैंडर्ड को फॉलो किया हुआ, इट मीन इसने होमवर्क अच्छा किया हुआ। आई कैन सेफली से कि अयाज वर्क इज गुड। अगर वहां पे मुझे गलतियां नजर आई, कभी मुझे नजर आया कि ऑथर के नाम मिसिंग है, मुझे नजर आया कि इसमें पेज नंबर नहीं दिए हुए, मुझे नजर आया इसने जो है ना वो ऊपर इटैलिक में लिखा था नीचे बोल्ड में कर दिया, आई हैव सिंपल कंक्लूजन कि ही हैज नॉट डन इट बाय हिमसेल्फ। ठीक है, सेम इज एप्लीकेबल टू एनी रिव्यूअर। रिसर्च पेपर्स के रिव्यूअर जो हैं वो आपके काम, बहुत बिजी लोग हैं सारे, आप खुद बहुत बिजी हैं, तो बहुत सारे लोगों ने शॉर्टकट्स डिफाइन किए हुए, या वो शॉर्टकट्स में वो उनका एक्सपीरियंस बेस्ड काम है, उसमें कोई शक नहीं है, ऐसा होता है। तो इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है आजकल की दुनिया में। तो इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग इन्हीं बुनियादों पे होती है, समझ गया? तो ये उनमें एक फैक्टर है कि रेफरेंस लिटरेचर रिव्यू इट सेल्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रेफरेंस सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिसने भी वो उसने अपनी दिमाग बना लेना है, जैसे रेफरेंस सेक्शन देखेगा वो कहेगा यार कि ये बंदा अच्छा है या बुरा है, फिर आगे देखेगा, उसकी मर्जी है वो अगर इसको सीमेंट करना चाहता है या उसमें कोई चेंज लाना चाहता है, बट दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए यू हैव टू फॉलो दैट कंसिस्टेंट सीक्वेंस, पंक्चुएशन, एम्फेसिस, अंडरलाइनिंग है, इटैलिक है, बोल्ड है, ये सारा कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने ये स्लाइड यहाँ पे मेंशन की है, इसको पढ़िएगा अपने टाइम पे। अब रेफरेंसिंग के लिए आप बहुत सारी चीजें रेफर कर सकते हैं। आप एक ऑथर्ड बुक और एक एडिटेड बुक में फर्क होता है। एडिटेड बुक होती है जहां आप आर्टिकल्स को कलेक्ट करते हैं, और एडिटर जो है वो उसको कलेक्ट करके एक जगह कंपाइल करता है। उस हर चैप्टर के ऑथर्स अलग अलग होते हैं, ऐसे ही है नाम कह रहा है। ऑथर्ड बुक के एक किताब 2 4 लोगों ने मिलकर लिखी है, अकेले बंदे ने लिखी है, सारे चैप्टर उन्होंने लिखे हुए, तो इन दोनों में फर्क है। तो रेफरेंसिंग देते हुए भी फर्क आएगा। You cannot give same style reference to an authored book or to an edited book. You have to see and you have to indicate that to the tool as well कि मैं कर क्या रहा हूँ। अदरवाइज अगर आपने एडिटेड बुक को ऑथर्ड बुक के तौर पर रेफर कर दिया, इट मीन्स कि आपको रेफरेंसिंग का पता ही नहीं। सिमिलरली आर्टिकल्स इन पीरियोडिकल का मतलब क्या है? जर्नल आर्टिकल्स, उनको आप रेफर करते हैं। आप एक चैप्टर को बुक के अंदर रेफर कर सकते हैं, चैप्टर के अंदर एक सेक्शन को आप रेफर कर सकते हैं। पैम्फलेट्स, रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं,
CDN ने एक पैम्फलेट इशू किया जी कि ये इम्प्लीमेंट करना यूनिवर्सिटीज ने, HEC ने एक पैम्फलेट इशू किया इम्प्लीमेंट करना यूनिवर्सिटीज ने, उसको रेफर करना चाहते हैं आप, यू कैन, देयर इज अ वे टू रेफर दैट। ठीक है। एंड देन देर आर सम ऑडिटीज। ऑडिटीज होती हैं कि ऐसी कोई चीज जो कि रेफरेंसिंग स्टैंडर्ड्स कवर नहीं करते बट आपको वो मिल गई। मैंने एग्जांपल दी, आपने फर्श खोदा, आपको सोने का एक हार मिल गया, उसको आप रेफर करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप रेफरेंसिंग स्टैंडर्ड में कहीं नहीं है, तो उसने एक सेक्शन बनाया होगा अपना ऑडिटीज का कि जी अगर कोई ऐसी चीज है जो कि रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है, रेफरेंस देना बहुत जरूरी है, तो उसका तरीका ये है। ठीक है। बट अगेन ये तो मैंने कंप्लीशन के पर्सपेक्टिव से आपको बताया, बट अगर मैं ब्रॉड बात करूं तो मैं और आप एज अ रेगुलर रिसर्चर्स मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो रेफर कर रहे होंगे, किताबें रेफर कर रहे होंगे, जर्नल आर्टिकल्स रेफर कर रहे होंगे, कॉन्फ्रेंस आर्टिकल्स रेफर कर रहे होंगे, या बहुत हो गया तो वेब पेजेस, इन केस अगर कोई डाटा बेसिस आपने वहां से लिए। डाटा बेसिस नहीं है तब तो ठीक है, वेब पेज को रेफर करना इज नॉट आई वुड से recommended ऑप्शन। वाई? वेब पेज आपने पढ़ा, आपने कहा मैंने तो सब कुछ इधर से पढ़ लिया है, अब मैं इसको रेफर करना चाहता हूँ, बट इट इज नॉट recommended बाय रिसर्चर कम्युनिटीज। रीजन क्या हो सकती है? तो सर उसको एक्चुअली नहीं हो सकता। यू राइट, वो वेरीफाइड कंटेंट नहीं है, फिर वो डेली चेंज हो रहा है। अब आज आपने डाला, कल पेज ही चेंज हो गया, पेज ही डाउन हो गया, कोई इसकी अथॉरिटी सिंगुलैरिटी नहीं है ना। ये जो चीज़ें जो आप बुक्स हैं ये ऑथर्ड, ये ऑथेंटिक हैं, ऑथेंटिक किसी पब्लिशर से। अगेन वो ऑथेंटिसिटी का तरीका मैंने आपको अलग से बताया कि यू हैव टू बी श्योर कि जो आप पढ़ रहे हो वो क्वालिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। जर्नल आर्टिकल है, कॉन्फ्रेंस आर्टिकल है, क्योंकि अगर 2 नंबर आर्टिकल है तो वो भी सिस्टम से निकल जाएगा, तो ऐसी चीज़ को रेफर तो करना ही नहीं है। तो करना है तो ठीक किताब, ठीक जर्नल आर्टिकल, ठीक कॉन्फ्रेंस पेपर को करना है। सो और वेब पेज को इसलिए नहीं करना कि वेब पेज के चांसेस ज्यादा हैं गायब होने के। इवन विकीपीडिया दूसरे दिन चेंज हो जाता है, आपने जो पढ़ा वो कल को नहीं होगा, ऑल्दो बहुत रिलायबल चीज है। तो मतलब एक मैं आपको एक ब्रॉड एग्जांपल दी। सो पॉइंट ये कि हर चीज को आप रेफर कर सकते हैं, और उसके लिए आप आइदर मैन्युअली रेफर करेंगे, चीजें ढूंढें स्टैंडर्ड के मुताबिक, या फिर टूल को यूज करें। बट टूल भी इंटेलिजेंट नहीं होते, वो आपको एक दे तो देगा, आपकी इंटेलिजेंस ऊपर आएगी कि यार ये ठीक कर रहा है, गलती तो नहीं कर रहा है। अगेन यू हैव टू मॉनिटर दैट। यहाँ कुछ एग्जांपल्स मैंने कोट किए, एक ऑथर्ड बुक है ना, उसका तरीका यहाँ लिखा हुआ है कि आपने स्टैंडर्ड ये कहता है सेकंड नेम फर्स्ट करते हुए, आप लास्ट लाइन को देखें, सेकंड नेम फर्स्ट, दोनों ऑथर्स को पूरा आपने रेफरेंस दिया, सेकंड नेम फर्स्ट करते हुए, साल लिखा, किताब का नाम है इटैलिक के अंदर, जिस जगह वो पब्लिश हुई है उस जगह का नाम है, और फिर पब्लिशर का नाम है। ये एक स्टैंडर्ड है जो कि एक ऑथर्ड बुक को रेफर करने के लिए फॉलो किया जाता है। याद नहीं रखना, बस सिर्फ एक आपको आइडिया हो गया अगर हाँ यार मैंने कहीं देखा था और अब मैं देखूं इसको कि मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। सिमिलरली आपने एक से आपको यहाँ पे साल नहीं मिला, तो साल नहीं मिला तो इसको छोड़ नहीं देना, इसकी जगह यूडी लिखना है, अनडेटेड। स्टैंडर्ड कहता है कि यहाँ पे यूडी आएगा। ऑथर्स नहीं है तो ऑथर्स की जगह पे स्टैंडर्ड समटाइम्स कहता है डैश डाल दो, समटाइम्स कहता है वी लिख दो। वी मीन्स वेरियस ऑथर्स, बट दैट मस्ट बी देयर, यू कैन नॉट लीव इट ब्लैंक। पॉइंट क्या है बताने का, ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि यू शुड नो दिस। ये नहीं कि आप बस विदा बगैर सोचे समझे ये काम करना शुरू कर दे। एडिटेड किताब में देखें फर्क आ गया, यहाँ पे ईडी का लफ्ज लिखा हुआ आता है ऑथर्स के नाम के साथ, बाकी ऑलमोस्ट सिमिलर चीजें, बट पता होना चाहिए। सिर्फ हाईलाइट में कर रहा हूँ कि यू शुड नो इट। आपने एक जर्नल आर्टिकल रेफर करना है, अगेन ऑथर्स के नेम आएंगे, देखें लास्ट लाइन को, बाकी डिटेल जो है उसी से रिलेटेड है। साल आएगा, जो पेपर का टाइटल है वो इन्वर्टेड कॉमर्स में बोल्ड करके लिखा जाएगा, जर्नल का नाम है कॉमा के बाद, थिएटर क्वार्टरली के नाम से, 3 उसका वॉल्यूम नंबर है, 10 उसका इशू नंबर है, पेज नंबर दिए हुए। ये स्टैंडर्ड है जो कि आपको हार्वर्ड स्टाइल कहता है कि ये फॉलो करना है। अब अगर आपने रेफर करते हुए इसमें जर्नल का नाम मिस कर दिया, या वॉल्यूम लिख दिया, इशू नंबर मिस कर दिया, पेज नंबर मिस कर दिया, तो इट मीन्स यू आर नॉट फॉलोइंग स्टैंडर्ड, एंड दैट इज अ रॉन्ग थिंग, that would be counted as a negative marking against you. You can refer a chapter of a book, उसका तरीका भी है। You can refer a section। अब देखिए इसमें ऑथर नेम चैप्टर का अलग लिखा हुआ है लास्ट लाइंस के अंदर विद द चैप्टर नेम, और फिर लिखा है कि जी ये किताब में पब्लिश हुआ है जो कि सिंह BR ने लिखी थी या एडिट की, और उस किताब का नाम ये है। दैट इज हाउ द स्टैंडर्ड इज, सो मच एक्सप्लेनेटरी होते हैं ये स्टैंडर्ड्स होते हैं। ठीक है।
यहाँ मैंने वही बात की कि आपने अगर एडिटर नहीं है तो वी का लफ्ज यूज करेंगे, ऑथर्स नहीं है तो अगेन वी का लफ्ज यूज करेंगे, तो ये ऑडिटीज की बात हुई हुई है। आप किसी पैम्फलेट और रिपोर्ट को भी रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो तरीकाकार है क्या है, कन्वेंशन इज के यू राइट इट एज एन ऑथर्ड बुक बट रिप्लेस द ऑथर्स नेम विद द नेम ऑफ कमीशनिंग बॉडी। से यूनिवर्सिटी ऑफ अबासीन ने कमीशन किया एक पैम्फलेट, एक ऑर्डर एचईसी का, तो हम लिखेंगे जी अबासीन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस ब्रैकेट में 2025, उसका नाम है रीजनल ट्रेंड उसका, और वो 22 उसकी रेपिटेशन है, और वो से इस्लामाबाद में हुआ है और उसको एचईसी ने दिया। दैट इज हाउ इट वुड बी रेफर्ड। यहाँ पे जो है एक रेफरेंस, एक सिर्फ एक सैंपल दिया हुआ है, बट एनी पैम्फलेट, एनी रिपोर्ट, एनी ट्रैक विच हैज बीन यूज्ड फॉर समथिंग एंड यू हैव रेफरिंग टू योर रिसर्च वर्क, दैट इज देयर इज अ वे ऑफ रेफरिंग इट। अगेन सेम चीज यहाँ पे उसकी एक एग्जांपल दी हुई है। आपने कोई फिल्म देखी, कोई वीडियो देखी, कोई टेप देखा, कोई सीडी देखी, उसको रेफर करना चाहते हैं, आपने स्पाइडरमैन मूवी देखी और आप चाहते हैं मैं इसके कंटेंट को रेफर करूँ, देयर इज अ वे। आप उसका फिल्म का नाम लिखेंगे, उसके साल का नाम लिखेंगे और उसके प्रोड्यूसर का नाम लिख देंगे। तो मार्क वेब लिखा हुआ है कि जी ये अमेजिंग स्पाइडरमैन 2012 में फिल्म आई थी, मार्क वेब इसका प्रोड्यूसर था, मैं इसको रेफर कर रहा हूँ। ये डिटेल रेफरेंस जो है वो उसकी बात हो रही है। इन टेक्स्ट रेफरेंस में तो नंबरिंग लिखी होगी ना 1 2, या जो आपका सेकंड प्रोसेस है जिसमें आप ऑथर डेट लिखते हैं वो लिखा होगा। फिल्म वगैरह या वीडियोस इनको रेफर करना ये लेजिटिमेट है सर? मैं आपको अगेन मैंने बीच में कहा था ना कि मैं और आप एज अ रिसर्चर ये नहीं कर रहे होंगे, ये तो मैं इस पर्सपेक्टिव से आपको बता रहा हूँ कि रेफरेंसिंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं ना वो हर चीज कवर करते हैं। आपको और मुझे नहीं चाहिए, लेकिन किसी को शायद चाहिए हो, किसी के लिए तो लेजिटिमेट होगा ना। आपके लिए भी हो सकता है, आप समझते हैं जी मेरे रेफरेंसिंग के अंदर बड़ी जरूरी है कोई एक मूवी का जिक्र करना। यू आर द जज एंड योर सुपरवाइजर इज योर ओवरसीइंग बॉडी, वो कहते हैं हाँ जी ठीक है, नहीं तो निकलवा देगा। ठीक है ना? तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग नो नीड, वी डू नॉट डू इट जनरली, बट प्रोबेबली स्पेसिफिकली हो सकता है कि बंदा रिसर्च ही मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कर रहा हो, रिसर्च ही जो है वो कोई एक्शन मूवीज पे कर रहा हो, वो तब कर सकता है। ठीक। सो ऑडिटीज अगेन मैंने आपको बताई कि आप यूडी यूज करते हैं या डैश यूज करते हैं या वी लिखते हैं, बहुत सारी ऑडिटीज हैं जो कि आप अगर नहीं है तो आपको स्टैंडर्ड बताएगा। अब यहाँ पे उनके कुछ सिंगल स्टैंडर्ड्स हैं, आप नोट कीजिएगा, जैसे आपने बात की थी ना वो यहाँ पे एक्सप्लेन भी है, लाइक इन टेक्स्ट और बिब्लियोग्राफी दोनों लिखे हुए। इन टेक्स्ट जो है अगर ऑथर डेट है तो इन टेक्स्ट क्या होता है, देखें सेंटेंस लिखा और ऑथर का नाम साल के साथ लिख दिया, दैट इज हाउ इन टेक्स्ट रेफरेंसिंग इज गिवन। और उसकी डिटेल जो है वो बिब्लियोग्राफी में होती है, वो उसी पैटर्न पे जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ऑथर का नाम आएगा, साल आएगा, ये किताब है तो किताब का रेफरेंस है, या जर्नल है तो जर्नल आर्टिकल का रेफरेंस है, जिस तरह से हमने स्टैंडर्ड को देखा। दो ऑथर है, अगर अगर किसी किसी आर्टिकल के दो ऑथर हैं तो आप दोनों ऑथर इन टेक्स्ट लिखते हैं। ठीक है, बॉयड एंड मैकी अगर दो हैं, अगर दो से ज्यादा हैं फिर एटल का लफ्ज यूज करते हैं टेक्स्ट के अंदर। एटल का मतलब होता है एंड को वर्कर्स, अदर्स। तो तीन ऑथर्स पूरे पूरे नाम लिखने की जरूरत नहीं है, आप उसमें सेकंड नेम जनरली देते हैं, और कंप्लीट रेफरेंस जो है वो आप देखें राइट साइड पे गिवन है। ठीक है, आई होप इट इज ये आपको विजिबिलिटी इसकी है और समझ भी आ रही है। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, देखें यहाँ पे दोनों ऑथर्स हैं, यहाँ पे दोनों ऑथर एंड के ऊपर डिटेल के साथ उसका रेफरेंस है, ये किताब है। और इस जगह पे दो से ज्यादा ऑथर हैं, इसलिए देखें 1 2 3 ऑथर हैं जो एंड में दिए हुए, अगेन इट्स अ बुक। ठीक है, पेपर में तीनों 3 से 4 ऑथर लिखे हैं अंदर। हाँ, कंटेंट में नहीं लिखते। स्टैंडर्ड एक कहता है इट मींस के प्रोबेबली इट हैज पास थ्रू द फिल्टर। अच्छा, या ये भी होता है, मैंने कहा ना कि कुछ माइनर ट्विकिंग भी होती है कुछ रेफरेंसिंग स्टैंडर्ड्स की, हो सकता है जर्नल ने अलाउ किया हो या कहा हो कि आप इस तरह लिखें। ठीक है, बट अगर मोर देन 2 ऑथर्स हैं ये सब तो हम एटल का लफ्ज, फिर हम एटल का लफ्ज यूज करते। ठीक है, ओके, आप इसको स्टडी रखिए। हाँ, अगर आप